बहुत समय पहले जब दुनिया का संतुलन खतरे में था, एक ऐसा अंधकार धरती पर छा गया जिसे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दानव अंधक, जो अपने घमंड और लालच में अंधा हो चुका था, ने सूरज को स्वर्ग से चुरा लिया। जैसे ही सूरज गायब हुआ, आसमान काला हो गया, फसलें सूख गईं और हर जगह निराशा फैल गई। इस अंधकार में हर जीव खुद को असहाय महसूस करने लगा। यह न केवल एक प्राकृतिक आपदा थी, बल्कि यह ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए एक चुनौती बन गई। लेकिन ऐसे समय में, जब अंधकार ने सब कुछ निगल लिया था, एक आशा की किरण चमकी। गोरखनाथ, एक महान योगी और भगवान शिव के अनन्य भक्त, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। शिव के आशीर्वाद और अपनी आत्मा के बल से गोरखनाथ ने यह निश्चय किया कि वह सूरज को वापस लाएंगे और ब्रह्मांड को अंधकार से मुक्त करेंगे। दानव अंधक का रहस्य। अंधक कोई साधारण दानव नहीं था। कहा जाता है कि अंधक को भगवान शिव ने कभी वरदान दिया था कि वह मृत्यु से बचा रहेगा जब तक कोई उसे उसके 3 रहस्यमय अंगों पर चोट नहीं करेगा। इन अंगों को केवल शिव के प्रकट किए गए दिव्य हथियार से ही नष्ट किया जा सकता था। यह वरदान ही उसका सबसे बड़ा शक्ति स्रोत था। सूरज को चुराने का उसका मकसद था अमर शक्ति प्राप्त करना, क्योंकि सूरज की ऊर्जा से वह अपने शरीर को अजेय बनाना चाहता था। गोरखनाथ की यात्रा। गोरखनाथ ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने तपस्या के बल से शिव से आशीर्वाद मांगा और शिव ने उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान की। इस दृष्टि से गोरखनाथ ने देखा कि अंधक ने सूरज को एक गहरे, आग से भरे स्थान पर कैद कर रखा है, जिसे उसके अति बलशाली राक्षस सैनिकों द्वारा सुरक्षित किया गया था। यात्रा की शुरुआत आसान नहीं थी। गोरखनाथ को जलते हुए रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़ों और भ्रम से भरे खतरनाक जंगलों को पार करना पड़ा। हर जगह अंधक के बनाए हुए भ्रम और प्रलोभन उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते रहे, परंतु गोरखनाथ ने अपने मंत्रों और योगिक शक्ति से हर बाधा को पार किया। मुठभेड़ और युद्ध। आखिरकार गोरखनाथ अंधक के दुर्ग तक पहुंचे। दुर्ग एक अंधकारमय किले के भीतर था, जहां ज्वालाओं की नदियां बह रही थीं और चारों ओर राक्षसी ऊर्जा का प्रभाव था। गोरखनाथ ने अपने ध्यान और ज्ञान से दुर्ग में प्रवेश किया। वहां अंधक अपने विशाल और भयावह रूप में उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अंधक ने आग और अंधकार के विशाल लहरों से गोरखनाथ पर हमला किया। ये हमले इतने शक्तिशाली थे कि पहाड़ भी कांपने लगे। लेकिन गोरखनाथ ने अपने योगिक बल और शिव के त्रिशूल से उन्हें जवाब दिया। अंधक का अंत। युद्ध कई घंटे चला। हर बार अंधक मजबूत लगता, गोरखनाथ की शक्ति उसे झकझोर देती। अंत में गोरखनाथ ने अंधक के 3 रहस्यमय अंगों को शिव के त्रिशूल से नष्ट कर दिया। इसके साथ ही अंधक का अंत हो गया और सूरज उसकी कैद से मुक्त हो गया। सूरज की वापसी। जैसे ही सूरज आसमान में लौटा, पूरी धरती पर प्रकाश फैल गया। अंधकार गायब हो गया, फसलें फिर से लहलहाने लगीं और लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठे। गोरखनाथ, जो अब सूरज की पहली किरणों में नहाए हुए थे, एक दिव्य योद्धा के रूप में खड़े थे।